कहना कि rocket presses the air and air presses the rocket and that takes it up, absolutely wrong. Because as you go 10-20 kilometers above the earth, the atmosphere thins, and above 100 kilometers, the atmosphere is non-existent. तो basically वहां पे ये बात करना कि action to reaction वो ठीक नहीं. आप एक simple सा experiment कर सकते हैं. Buy yourself a balloon, fill the balloon with the air, and now leave this balloon. क्या होगा? इससे एयर ऐसे बाहर निकलेगी और ये बलून ऐसे ऊपर भागेगा, है ना? और यू कैन डू वन थिंग, आपके स्कूल में अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने को बोले तो यू कैन डू समथिंग, एक बलून ले लें, एक पुरानी कोई सीडी पड़ी हो तो सीडी के ऊपर कोई बॉटल का ढक्कन काट दें, उसको ऐसे हॉलो सा बन जाएगा. इफ दिस इज अ काइंड ऑफ ए लिड, जैसा किसी भी बॉटल के ऊपर होता है पेप्सी पे, ये पोर्शन काट दिया तो व्हाट यू गेट अ पाइप काइंड ऑफ अ थिंग. ये सीडी है, इसके ऊपर इसको ग्लू से चिपका दीजिए. अब इस पे क्या करिए, एक बलून लगा दीजिए और यहाँ से फूंक के इसमें हवा भर दीजिए. अब आप इसको किसी फ्लोर पे रख दीजिए तो यू विल सी दिस थिंग विल मूव ऑन द फ्लोर एट स्केल. क्या होगा? दिस एयर विल कम आउट फ्रॉम हियर एंड देन टू कंजर्व मोमेंटम दिस डिस्क विल हैव टू मूव. दिस इज कॉल्ड होवरक्राफ्ट. तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट जिसमें खर्च 50 पैसे का ही होता है, यू कैन मेक. क्योंकि स्कूल में लास्ट मोमेंट पे वो बोलेंगे प्रैक्टिकल में 3 नंबर प्रोजेक्ट के होते हैं, तो फिर उस समय उससे पहले ही बना के दे दो ये 50 पैसे का प्रोजेक्ट. ठीक है. अच्छा, अब मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी किसी दिन भी पूछेगा व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड रॉकेट प्रोपल्शन, यू विल से द प्रिंसिपल इज द फेमस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. और उसकी स्टेटमेंट क्या थी आपको याद होगी. इफ एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट प्रेजेंट, in the absence of external forces, what happens? The linear momentum of the system remains constant. But here there is a problem. The problem is, in rocket, a certain amount of fuel is burning per second. है ना? कुछ फ्यूल बर्न होता है तो इसमें मास तो कांस्टेंट नहीं है. अगर फ्यूल बर्न हो रहा है, लेट अस से 1 kg of fuel is burning per second, तो एक हर पर सेकंड में मास तो कम हो रहा है ना. तो मोमेंटम को आप कांस्टेंट रखेंगे तो ये तो फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब आप क्या बोलते हैं, m इज कांस्टेंट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप ध्यान से सोचें तो न्यूटन का लॉ है F इज इक्वल टू dp बाई dt. ओके, फिर आप इसको लिखते हैं P इज mv एंड देन यू राइट d बाई dt. m को बाहर ले लेते हैं एंड यू राइट dv बाई dt एंड देन यू कूलली राइट F इज इक्वल टू mv. यही करते हो ना. लेकिन अगर ये मास कांस्टेंट नहीं हो, ये मास खुद चेंज हो रहा हो तो क्या होगा, एक टर्म और आएगी v dm बाई dt. अभी आपने इसको जीरो माना है जिंदगी भर. क्यों? आपने माना मास क्या है, कांस्टेंट है. लेकिन आज तो मास कांस्टेंट नहीं है. तो आप कहेंगे हाँ मास कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक जुगाड़ करते हैं. वो क्या करते हैं, हम कहते हैं जितना मास बर्न होता है, ये एनसीईआरटी बंद कर दी है, आपका पूरा ध्यान इस पर होना है. ठीक है बेटा. तो जब ये टर्म चेंज हो रही है, मतलब सडन अमाउंट ऑफ मास इज बर्निंग, हम कहते हैं नो प्रॉब्लम. और अजम्पशन इज 1 किलोग्राम पर सेकंड अगर बर्न हो रहा है तो वो जितना मास है वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, और वो गैसेस क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही है. कहां से? रॉकेट से. तो उसको हम पार्ट ऑफ सिस्टम ले लेते हैं. हम कहते हैं पूरा मास कांस्टेंट है. क्यों? फ्यूल बर्न हुआ, किसमें बदल गया, गैसेस में. इन गैसेस को अगर हम सिस्टम का पार्ट ले लेंगे तो हमारा मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. तो वी कैन अप्लाई व्हाट, वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. एक और इंपॉर्टेंट बात रिमाइंड करा दूं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम हमेशा कौन से फ्रेम से लिखा जाता है, ग्राउंड फ्रेम से. सो ऑल द वेलोसिटी शुड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके, नाउ वी बिगिन. ओके, प्रिंसिपल एक लाइन लिख लेना उसमें. प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ओके, principle of conservation of linear momentum, PCLM, principle conservation of linear momentum. Now please understand what it is. छोटे में करना हो तो मैं 2-3 लाइन में भी कर सकता हूं, लेकिन स्कूल वालों को दुख होता है फिर, अरे 2 लाइन में क्यों हो गया. तो वो 6-7 लाइन लिखनी है तो लिखनी है. Once upon a time there was a rocket. इसका मास m0 था, इसकी वेलोसिटी v0 थी. t = 0 की बात कर रहा हूं. पूरा तैयार करके एक रॉकेट रखा गया, m0 v0, एंड नाउ
this was launched at some time t, this rocket had a velocity v and its mass was m at this time. Now at t equal to t plus dt, very small time, certain amount of mass got burned and new mass became m minus dm. क्यों? dm mass of fuel got burned in time dt. इस छोटे से टाइम इंटरवल 1 माइक्रोसेकंड में कुछ फ्यूल बर्न हो गए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये फ्यूल जो बर्न हुआ ये किस में कन्वर्ट हो गया? गैसेस में। और ये डीएम मास की गैसेस जो हैं दे आर इमर्जिंग विद स्पीड वीजी। वीजी क्या है? वेलोसिटी ऑफ गैसेस। ओके, वेलोसिटी ऑफ गैसेस। पहले टर्म डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या समझ में आना चाहिए? व्हाट इज वी? वी इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट with respect to ground. Vg क्या है? Velocity of exhaust gases with respect to ground. Everything with respect to ground, because we can only write the principle of conservation with respect to ground. Okay. At a later stage, if I start talking in terms of relative to rocket, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे देखो सर ऐसा है, हमें एक फॉर्मूला आता है वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी। तो किसी दिन भी अगर मुझे चाहिए होगी वी रिलेटिव, अब पहले समझा दूं कि वी रिलेटिव क्या है। वी रिलेटिव है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। आप कहेंगे अच्छा, यू वांट वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अच्छा, अगर ये चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे होता है वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू, यही होता है ना? यही होता है। ओके, VGR, इसका नाम मैंने लिखा था वी रिलेटिव। ओके, VGE वो कितना है? वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो कितनी है? V। VG नीचे की तरफ माइनस VG। VRE रॉकेट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है? V ऊपर की तरफ। तो मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो VG प्लस V, दिस विल बिकम इक्वल टू V रिलेटिव। अगर कभी मुझे जरूरत पड़े जिंदगी में तो मैं VG प्लस V अगर ऐसे कुछ आ गया तो मैं एक काम कर लूंगा, इसको V रिलेटिव के बराबर लिख लूं विथ माइनस साइन। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूं। आगे की कहानी सिंपल है। अजम्पशन क्या है कि अगर यहां से यहां में ये डीएम मास बर्न हुआ तो ये डीएम मास किस में कन्वर्ट हो गया? गैसेस में, और वो पार्ट ऑफ सिस्टम ही है। तो आई एम अप्लाइंग नाउ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम between this point and this point, before and after. Please tell me what is the linear momentum at this instant? mv, very simple. अरे घबराओ मत, mv अब कितना है? m माइनस dm इंटू v प्लस dv। क्यों? अभी अगर ये मास थोड़ा सा कम हो गया तो वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, v प्लस dv। किसकी? रॉकेट की। v प्लस dv। आप कहेंगे ठीक है सर, v प्लस dv m माइनस dm, लेकिन कोई और भी है। वो कौन है? एग्जॉस्ट। उसको सिस्टम का ही पार्ट मानना है। उसके लिए क्या लिखूं? बोलो जरा, अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे, बोलो। अरे उसका मोमेंटम कितना हुआ गैसेस का? माइनस dm इंटू vg, यही होगा ना? चलो खोलो इसको। mv इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, mv माइनस dmv प्लस mdv माइनस dmdv माइनस dmvg। सिंपल सारी बात है। अभी हम ये बोलते हैं कि देखो भाई साहब, mv और mv की तो कर दो छुट्टी, dm इज छोटा, dv इज छोटा, so multiplication of छोटा and छोटा is very छोटा, so this is neglected. Okay, so what I am left with? आप कहेंगे यहां से बच रहा है mdv और बाकी टर्म वहां ले जाइए, तो dmv प्लस dmvg।
ओके, इसको सॉल्व कर देता हूं, मिलता है m dv इज इक्वल टू कितना, dm v प्लस vg। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ पढ़ाया था कि v प्लस vg को हटाने की जरूरत पड़ी तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा, v। एज वी गो मच अबव द ग्राउंड, अर्थ हजारों किलोमीटर ऊपर जाने के बाद डजंट मेक सेंस टू टॉक अबाउट अर्थ, लेट अस टॉक विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। आप कहेंगे ओके लेट अस टॉक विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, m dv is equal to dm minus v relative। okay, very nice, we are almost done। let us differentiate with respect to time, let us differentiate with respect to time, so I get a nice formula, m dv by dt, ma क्या होता है, फोर्स, तो this is the force of thrust, this is the force of thrust, that is equal to minus dm by dt into v relative। this is the formula they will ask you to derive in school, derive the formula for the thrust on the rocket। आप कहेंगे लीजिए, this is the formula, लेकिन इसकी भावना क्या है, ये thrust है, dm by dt क्या है, rate at which the fuel is burning। 1 किलोग्राम फ्यूल 1 सेकंड में, 50 किलोग्राम फ्यूल 10 सेकंड में, जो भी है इतना बर्न हो रहा है। वी रिलेटिव क्या है, रॉकेट की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, नहीं सॉरी, गैसेस की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, रॉकेट के रेस्पेक्ट में। तो ये जो गैसेस बाहर निकलती हैं ये क्या लगाती हैं, एक थ्रस्ट लगाती है। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब ऑपोजिट टू वी रिलेटिव। गैसेस कैसे निकल रही है, बाहर की तरफ, थ्रस्ट कैसे लगेगी, ऊपर की तरफ। ये धक्का लगेगा किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर, जो इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, कब तक आप कहेंगे वो भी निकाल लो। देखो यहां से अब मैं क्या करता हूं, ये इक्वेशन को मैं फिर से यूज करता हूं, जिसको मैंने dt किया था ना यहां, तो इसको मैं यूज कर लेता हूं। क्या होगा, m dv इज इक्वल टू माइनस dm v रिलेटिव। यहां मैंने dv dt कर दिया था, अब मैं एक नया काम कर रहा हूं। अब मैं ये कर रहा हूं कि मैं इसको लिख रहा हूं dv इज इक्वल टू माइनस dm m v रिलेटिव। आई इंटीग्रेट, शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, v0, किसी समय वेलोसिटी है v, शुरुआत में मास कितना था, m0, अभी मास कितना है, m। मुझे सिर्फ एक बात सुननी है, dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ex। बहुत ही बढ़िया, log ex। तो आंसर क्या आ गया, यहां से आ गया v माइनस v0 इज इक्वल टू माइनस v रिलेटिव log e इंटू m। शुरुआत की लिमिट क्या थी, m, अभी कितना है, m0। अब थोड़ी सी गणित है, v माइनस v0 इज माइनस v रिलेटिव। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा log e, पहले क्या मिलेगा, m, फिर क्या मिलेगा, m0, राइट। आप इसको उल्टा कर दें तो ये माइनस हटा सकते हैं, तो मिल गया v इक्वल टू v0 प्लस v रिलेटिव log e m0 बाय m। क्यों, m0 बड़ा होगा, m छोटा होगा, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा। आखिरी बात समझ लीजिए, ये log e की जगह अगर आप log 10 लाना चाहें तो क्या करेंगे, आप कहेंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.026, सॉरी 0.3026 अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें। आप एक काम कर लें, आप e का बेस कन्वर्शन देख लें। देखो e कितना होता है, 2.708, तो एक होता है ln, एक होता है log। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीबॉडी। सी आई विल जस्ट डू वन थिंग, अगर मैं यहाँ 1 करूं और यहाँ ln प्रेस करूं तो देखिए कितना आ रहा है, 0, राइट। व्हाट आई डू नाउ, आई डू वन थिंग, log 10 जैसे मैं लिखता हूं 10 और 10 का मैं log लेता हूं log, तो मुझे कितना मिलता है, 1। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, 10 का ln लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 2.30259, 2.3026। तो जब भी आपको कन्वर्ट करना हो किसको, यू हैव टू कन्वर्ट log e into log 10, तो आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2.3026 से और यहां लिख दें log कॉमन 10 into m0 by m। इसकी जरूरत आपको थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में पड़ेगी, फिजिक्स में कहां पड़ती है। जब भी इस बेस को e को 10 बनाना हो, किताब के पीछे जो लॉग टेबल होती है उसमें 10 का बेस होता है, ये e का बेस है, तो e को 10 में ले जाना हो तो इससे क्या कर दो, गुणा कर दो। एब्सोल्युटली आखिरी बात ये है
ये वेलोसिटी क्या बता रही है? v इज v0 इनिशियल, अगर ये 0 थी तो 0 कर सकते हैं। v रिलेटिव log e m0 by m, m0 क्या है? इनिशियल मास, m क्या है? प्रेजेंट मास। अगर पहले 10,000 टन था, अभी 10 टन रह गया, तो ये कुछ नंबर आएगा, ये क्या आ गई? इसकी स्पीड। अब ये खेल कब तक चलेगा? आप कहेंगे जब तक फ्यूल है। जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? आप कहेंगे तब सिर्फ रॉकेट का मास रह जाएगा, रेजिडुअल मास रह जाएगा। उस स्पीड को आप बोलते हैं बर्नट आउट स्पीड। तो इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूं, v बर्नट आउट v0 प्लस log e m0 by mr। mr क्या है? mr इज रेजिडुअल मास। रेजिडुअल मास क्या होता है? रेजिडुअल मास होता है सारा फ्यूल खत्म, सिर्फ जो रॉकेट की बॉडी थी उसका जो मास है वो क्या है? रेजिडुअल मास। अगर आप कार में जा रहे हैं और कार चला रहे हैं फुल एक्सीलरेटर दबा के, एक जगह आपका पेट्रोल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म, क्या हो जाएगा? अब कार और एक्सीलरेट नहीं होगी, उसके बाद फ्रिक्शन उसे रिटार्ड करेगा, जो भी करेगा, लेकिन क्या कार का मास जीरो हो जाएगा? नहीं ना, फ्यूल टैंक का मास तो रहेगा ना, कार का मास तो रहेगा ना, सिर्फ पेट्रोल खत्म हो गया ना। तो ये जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तब का मास जो है वो mr है। तो ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कोई रॉकेट अक्वायर कर सकता है। इतनी सारी चीजें हैं, इसलिए इनका फेवरेट क्वेश्चन है। बच्चों को फंसाना होता है तो यही पूछते हैं, ये आएगा तो नहीं यार, कहीं ना कहीं तो भूलेंगे, या तो यहाँ भूलेंगे, यहाँ कहीं तो गलती करेंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, वरना है कुछ भी नहीं। वैसे ये सब की जगह इसको मैं 2 लाइन में भी कर सकता था, बट दैट आई विल टेल यू एट अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन आई फिनिश सेंटर ऑफ मास, क्योंकि 2 तरीके से कराने से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता। नहीं तो ये तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि आप जब लिखते हो मोमेंटम mv तो क्या आता है? एक टर्म आती है ma, दूसरी क्या आती है? v dm by dt। इतनी मेहनत करके भी आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया था? v इंटू dm by dt, यही तो निकाला था ना। कहना यह चाहता हूं, किसी भी समय अगर मास चेंज हो रहा होगा, सारे फोर्सेस बनाओ, एक फोर्स और बनाओ, कौन सा? थ्रस्ट, जो कितना होगा? dm by dt इंटू v। dm by dt क्या है? किस रेट से मास बर्न हो रहा है। v रिलेटिव क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एस्केपिंग मास विद रिस्पेक्ट टू द मेन मास। अगर एक कोई सिलेंडर है, उसमें से गैस बाहर निकल रही है, तो गैस किस रेट से बाहर निकल रही है? वो है dm by dt। और उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सिलेंडर कितनी है? वो क्या है? v रिलेटिव, है ना। अगर कभी ऐसा हो कि एक सिलेंडर है, उसको आप उसका वॉल निकाल दें और फ्लोर पे छोड़ दें, तो दैट सिलेंडर विल गो फॉरवर्ड, है ना। बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं कभी बार, अगर गैस के भरे हुए सिलेंडर होते हैं, उसमें लीकेज हो जाता है, तो वो सिलेंडर इतनी स्पीड एक्वायर कर लेता है कि वो जाके वॉल्स को स्मैश कर देता है। कर ही देगा ना। Yes or no? If you have a cylinder here, LPG gas cylinder here, and you keep it to the floor and उसको पूरा निकाल दीजिए सिस्टम का, तो वो सारी गैस अब बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलेगी, फ्रिक्शनलेस फ्लोर हो, अगर फ्लोर का फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हो तो क्या होगा? वो जाके उस दरवाजे पे लगेगा, इतना भारी मास, तो दरवाजा टूटेगा, है कि नहीं? बात समझ में आ गई? अपने हाथ से इसका डेरिवेशन कर लेना, मैं अपलोड तो कर ही दूंगा। एक बार रिवीजन की जरूरत पड़ सकती है आपको, तो आप फिर से देख लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन ये है, मेरे करने से नहीं होता है। आप अपने पेन से नहीं करेंगे तो नहीं होगा एग्जाम में, आप लिखित में ले लें, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि इतने स्टेप्स हैं कि ध्यान नहीं आते। तो आप अगर अभी पीस टाइम में 1-2 बार हाथ से करेंगे, एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो डेफिनेटली 5 मार्क्स इन है। और मैं बोल रहा हूँ, स्कूल नहीं कराए तो खुश रहना, वो पूछ भी नहीं रहे। जो ब्लॉक में लिखा है वो फॉर्मूला कॉपी में आ जाना चाहिए, 1, 2, 3, 4 बातें जो हैं वो आ जानी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के लिए फॉर्मूला कॉपी काम आएगी, एनसीईआरटी काम नहीं आएगी। थैंक यू।